थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब, ये रिजॉल्व हो गया और एमिकेबली हो गया थैंकफुली। तो इसमें क्या इतना ज़्यादा सोच विचार करना पड़ी? आप इसको कैसे देखते हैं कि ये क्यों इतना डिले हुआ जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोसीजर पे कुछ एतराज था, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर से जाके चीफ मिले और उन्होंने पहले वर्बल अप्रूवल ले ली हुई थी और उसकी बुनियाद पे इनका ट्रांसफर ऑर्डर वगैरह निकाल दिया, जो आपने देखा एक प्रेस रिलीज की शक्ल में ISPR ने इशू किया था, जबकि वो समरी अभी नहीं आई हुई थी। और ये प्रोसीजर हमेशा यही रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम हो ना हो, समरी आने में बादुकात वक्त लग जाता है, लेकिन जब पोस्टिंग्स एसेंशियल हों, इम्पोर्टेंट हों, तो अमूमन ज़बानी डिस्कस करके तो निकाल दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि जी समरी आ गई, वो आपके पास है, लेकिन समरी में आप तसल्ली से कर लें। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पोस्टिंग्स इस तरह की गई। तो उस सूरत में उस अंडरस्टैंडिंग पे गालिबन आर्मी ने ये इशू कर दिया पोस्टिंग ऑर्डर, और बाद में फिर ये मसला बना कि प्राइम मिनिस्टर ने एतराज किया कि जी जब समरी नहीं गई थी तो आपने क्यों इशू किया। तो ये कोई आज की बात नहीं थी, ये पहले भी फैज हमीद की पोस्टिंग भी आई, उससे पहले आसिम मुनीर की थी, ये मुख्तलिफ वक्तों पे और पहले होती रही ट्रांसफर पोस्टिंग। तो अमूमन यही प्रोसीजर रखा गया है। बहरहाल अब वो इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी तसल्ली हो गई, जो वो गालिबन अनार का मसला था या जो भी था, बहरहाल वो पूरा हो गया। तो नेचुरली तब्दीली तो नहीं हुई कोई। और वो जो अगर इंटरव्यूज किए हैं सबके बुला के, तो एक और चीज जो कंफर्म होती है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर इंटरव्यू किए तो तब भी उनको ये अंदाजा हुआ होगा कि जो पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफर जो की गई हैं, ये खास तनाजर में मेरिट के ऊपर लोगों की अहलियत देख के, उन लोगों की अवेलेबिलिटी चेक करके, उनके रुझानात देख के कि किस जॉब के लिए कितने सूटेबल हैं। तो ये काम बड़ी मेहनत से और बहुत ही मोहतात तरीके से किया जाता है। ये मेरा ख्याल है सारा किस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, गुजारिश है, ये ISPR ने 6 अक्टूबर को ये प्रेस रिलीज जारी की। जैसे आप फरमा रहे हैं, मेरी भी इतला थी, उससे पहले उनकी PM साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा काफ़ी अरसा हो गया, तो अफगानिस्तान दिगर इशू पे वो समरी जारी हो गई। उसके चंद दिन बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात आते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें एतराज़ आता, कायन और कानून के मुताबिक किया जाएगा। फिर वज़ीर आज़म ज़राए से खबर चलवाते हैं कि तकनीकी खराबी थी। आज तक हमने पूरी ज़िंदगी में इस तरह के हसास नोयत की तैनाती को ज़ेरे डिस्कस नहीं हुआ। दूसरा, अगर आप समरी पढ़े तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान ने लिखा है, पैनल इंटरव्यू हुआ, पैनल इंटरव्यू पे जोर दिया और पता नहीं पैरा 6 के तहत नदीम अंजुम को तैनात कर दिया। क्या माजी में भी ऐसे ही समरियां निकलती हैं जैसे फैज हमीद साहब, आसिम मुनीर साहब या नवीद मुख्तार साहब थे? समरी तो इसी तरह होती है कि आप एक पैनल भेजते हैं और उस पैनल का चूंकि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इंडिविजुअल्स का कोई खास इल्म नहीं होता, अनलेस वो कोई दाएं बाएं किसी से चेक करें, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही डिस्कस करते हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी जब इनपुट देते हैं तो उसकी बुनियाद पे वो समरी भी अप्रूव हो जाती है, और समरी बाद में आती रहती है, लेकिन अप्रूवल जबानी हो गई होती है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डिस्कशन में वो चीज़ ले ली होती है उनसे। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ क्या लिखे उन्होंने, मैं नोटिफिकेशन के अल्फाज से तो फ़र्क हो सकता है कि ये जिस तरह लिखी है इस तरह नहीं किसी और तरह आती हो, या सिर्फ वो इतना लिखते हो कि जी जो पैनल में जिसको रिकमेंड किया था वो अप्रूव कर दिया गया है, तो उतना भी काफी है। लेकिन हो सकता है ये थोड़े अल्फाज इसमें अलग हो, मगर इसमें जरा सा आपने बड़ी जो अहम बात की है, जो बड़ी अहम बात आपने की है, वो ये है कि क्या इतना अरसा इसको रोके रखना जरूरी था? क्या हमने इसमें क्या हासिल क्या किया, पाया क्या? तो इसमें पाया नहीं, इसमें सारा खोया। तमाशा बना रहा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी। और ये एक अपॉइंटमेंट ऐसी है जो कि सारी दुनिया मॉनिटर कर रही होती है, इसको इतना पब्लिक में लाने की, इतनी हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, करनी ही नहीं चाहिए। तो आपने जगह सही करके कुछ खास हासिल नहीं किया बल्कि नुकसान किया। अच्छा जना साहब, इसी से रिलेटेड फिर मलक साहब कहेंगे, एक तो उन्होंने जो किया उमन कभी ऐसे नहीं होता, उन्होंने कहा जी 20 नवंबर को मोहतरम नदीम अंजुम साहब चार्ज संभालेंगे,
गो के 19 तारीख को कहा जा रहा है कि चांद ग्रहण है जुजवी तौर पर, वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, उसका तो इससे लिंक नहीं। तो ऑलरेडी 20 दिन लेट हो गए और मजीद 25 दिन बाद चार्ज संभालेंगे तो फिर जिन्होंने नदीम अंजुम साहब क्या उस वक्त तक वही कराची रहेंगे, उसके बाद जिन्होंने नदीम अंजुम साहब की जगह जनरल सईद साहब ने जाना है उस वक्त तक ये तैनाती का प्रोसीजर रुका रहेगा। दीगर जनरल साहब रुका हुआ है, ये रुका हुआ है क्योंकि एक आदमी हिलेगा दूसरे को जाके रिलीव करेगा, ये रिलीव करने का प्रोसेस जो है वो चलेगा इसी तरह ही। और उसमें मेरा ख्याल है अब इतने, चूंकि पहले टाइम काफी जाया हो गया, तो अब इन सबको अगर आप 2-2, 4-4, 5-5 दिन भी दें तो इतना टाइम लग जाएगा इन लोगों को अपनी जगह छोड़ने होने तो तैयार चाहिए, लेकिन बारसूरत कुछ न कुछ टाइम दे दिया जाता है तो उस लिहाज से कोई इतना फर्क नहीं है। पहले इन्होंने 9 नवंबर तक पोस्टिंग अपनी पूरी करनी थी, अब 19 हो गई है, 10 दिन फालतू लग गए। जनरल साहब, मैं एक आम आदमी के एंगल से पूछना चाह रहा हूँ, आपका तबसरा चाहिए मुझे। जब हम 5वां या 6ठा दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन है और जहाँ पे पॉलिटिशियन जो होता है या जो वज़ीर आज़म है, बेसिकली उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, हाथ से तो काम नहीं करना। अगर हम इस तरह की अगर 3 में से एक बंदे की सिलेक्शन पे 6-6 हफ्ते लगाएंगे तो क्या आम बंदा हक बजारम नहीं, वो इनसिक्योर नहीं फील करेगा कि वो गवर्नेंस में या जो हमारे हुक्मरान है वो फैसला करने में बड़ी देर करते हैं या उनमें सलाहियत नहीं है? देखिए, ये मसला यहाँ पे है, सलाहियत से बढ़ के ये है कि इस पे तो बड़ी लेदे हो गई और इस पोस्टिंग को बड़ा लंबा खींचा गया, जबकि मुख्तलिफ जगहों पे जैसे आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये वो कई पोस्ट किए और उनको थोड़े दिनों बाद बदलना पड़ गया। वहाँ प्रॉब्लम ये नजर आती है कि आपने बंदा भेजा लेकिन उसके बारे में होमवर्क नहीं किया, पूरी तरह स्टडी नहीं किया। जहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, एक सिविलियन पोस्टिंग है, आपके पास सारा स्टाफ है जो जानते भी हैं लोग, रिकॉर्ड भी है उनका सारा, ये कैबिनेट डिवीजन में मौजूद होता है, लेकिन वो जब बदलते हैं आप तो लगता यूं है कि आपने पूरी तरह तसल्ली से इसकी छानबीन नहीं की हुई थी, होमवर्क नहीं था, जिसकी वजह से आपको ये मसला आया। तो ये प्रॉब्लम है, इस गवर्नमेंट के बाद इश्यूज हैं ऐसे जहां ये पोस्टिंग ट्रांसफर के मामले में या तो अनड्यू डिले करते हैं या अगर जल्दी भी करते हैं तो फिर बाद में तब्दीली बड़ी जल्दी। नतीजा ये कि लगता ये है कि इनको पता ही नहीं था कि ये इन्होंने पोस्टिंग सोच समझ के की थी या नहीं की थी। तो वो मसले तो इनके हैं। आपको पता है कई दफ़ा पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और वो बदल चुके हैं, अपना आईजी वगैरह, तो इतनी जल्दी तो नहीं बदलने चाहिए। वो लगता है जनरल साहब, गुजारिश है, आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है, हमारी इतलात के मुताबिक सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी को आउट ऑफ टर्न ट्रेनिंग दी जाए और मनपसंद पोस्टिंग दी जाए। अभी आपने फरमाया जैसे पंजाब में कमो बेशतर 11 आईजी 3 सालों में 7 आईजी चेंज कर दिए गए, चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए गए। क्या कल को ये भी हो सकता है कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब किसी मजीद इसी किस्म की तैनातियों में कहे कि मुझे इससे नहीं इनको लगाना है? ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा किस्सा हो जाता है और वो कहते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको बड़ा वाज़ेह जवाब देना होगा, बताना होगा कि क्या ऐसी चीज थी। ये उस तरह नहीं है कि कोई जवाब दिए बगैर आप जिस तरह के चीफ सेक्रेटरी को या किसी को बदल लेते हैं वहां पे और वो बेचारे मुंह उठा के चल पड़ते हैं। यहाँ बड़ा वाज़ेह जवाब देना होगा, लिखना, ताकि क्योंकि इसमें लोगों के कैरियर इन्वॉल्वमेंट, आर्मी इन कैरियर के मामले में बड़ी सेंसिटिव है। चीफ ऑफ आर्मी साहब जवाबदेह है। आज अगर ये उसको फैज हमीद को मूव ना करते तो कल को फैज हमीद अगर प्रमोट नहीं होता इस चीज की वजह से कि उसको कोर कमांड नहीं दी गई, तो वो चीफ ऑफ आर्मी साहब को आगे कह सकता था कि जी आपने ये क्या किया मेरे साथ, मेरा कैरियर आपने बर्बाद किया, जब मेरी जरूरत ही है तो क्यों नहीं मुझे हिलाए यहाँ से। तो वो यहाँ पे जवाबदेही करने का मसला आ जाता है। यहाँ कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस होगी, कोर कमांडर तो उसमें पकड़ेंगे कि जनाब ये आपने क्यों इस तरह किया, ये शख्स ये जाया कर दिया आपने एक ऑफिसर को सिर्फ इस वजह से कि फलां आदमी उससे उसको रखना चाहता था या उसको नहीं रखना चाहता था। तो इस वजह से इनके साथ खिलवाड़ करना मुश्किल होगा। ये बड़ा वाज़ेह, जब तक कि ये प्राइम मिनिस्टर वाज़ेह तौर पे शवाहिद न दे कि ये कामयाब नहीं रहा, अपने काम में नाकाम हो चुका है, तो तब वो जल साहब वन शॉर्ट स्मॉल क्वेश्चन। कोर कमांडर की तैनाती के बाद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इख्तियार होता है उनको रिटायर करना या कंटिन्यू करवाना, या पीएम से भी मुशावरत जरूरी या उनका हुक्म चलता है? इसमें कानून क्या कहता है जनरल साहब? जी, जब प्री मैच्योर रिटायर्ड किसी को करना हो तो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल की जरूरत होती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जाता है, चीफ की रिकमेंडेशन होती है।
और उसमें वाज़ेह सबूत लिखा होता है, क्योंकि वो आदमी जो है वो बाद में चैलेंज कर सकता है कि जी मुझे उन्होंने नाजायज़ रिटायर कर दिया पहले, और उस चैलेंज की वजह से फिर आपको शर्मिंदगी, इसलिए आप बड़ा उसमें वाज़ेह जवाब देते हैं कि ये चीज़ें ने इसने वायलेट की हैं, जिसके बाद ये अब सर्विस में कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कमांड नहीं रहेगी ठीक, या इसका इमेज ख़त्म हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम हो। तो अगर प्राइम मिनिस्टर उससे एग्री करे तो फिर वो लाजमन साइन करेगा, और अमूमन करते हैं क्योंकि सर्विस मैटर्स हैं, उसमें उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, चीफ की रिकमेंडेशन को बड़ी वैल्यू दी जाती है, वो सर्विस से निकल जाता है आदमी। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया।